एक्सपोर्टर्स की पांचों उंगलियां घी में है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किसको वोट दिया था? वोट तो मैंने नून लीग को दिया था। तो मतलब आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी मैं उसको सपोर्ट तो करता हूँ। इमरान खान की एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है या नवाज शरीफ की ज़्यादा अच्छी है? इसकी कुछ ज़्यादा बेहतर हो गई है। इन्होंने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है। एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हुआ है? जो एक्सपोर्टर्स के रिबेट और रिफंड्स पिछली कई गवर्नमेंट्स ने रोके हुए थे, वो इस गवर्नमेंट ने अदा किए हैं एक्सपोर्टर्स को। सुना है एक्सपोर्टर्स आजकल बहुत खुश हैं। सुना है फैक्ट्री का पहिया फिर से चल पड़ा है। पंजाब की फैक्ट्रियों में आजकल धड़ाधड़ काम हो रहा है। सुना है अब फैक्ट्रियों को मजदूर नहीं मिलते। हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी से क्या फायदा हुआ है? क्या वाकई एक्सपोर्टर्स हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी से खुश हैं? इस फैक्ट्री में जीन्स तैयार होकर कहां-कहां जाती है? और एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीन्स तैयार होती कैसे है? यही सब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ। मेरे साथ अफजल अंकल मौजूद हैं जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। तो अफजल अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस सेक्शन में क्या काम हो रहा है? इस सेक्शन, ये हमारा सेक्शन स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो है कटिंग से इंडक्शन होती है। कटिंग से पीस जो है काट के फैब्रिक इधर आता है। इसका सबसे पहले स्मॉल पार्ट्स बनता है। उसके बाद हमारे 3-4 इसमें सेक्शन है। स्मॉल पार्ट्स है, असम्बली एरिया है, फ्रंट है, बैक सेक्शन है। उस सारे सेक्शन में अलग-अलग तरतीब से जो है हम इनको स्टिच करते हैं पार्ट्स को। उसके बाद जब पार्ट्स ये सारे स्टिच हो जाते हैं तो फिर हम इनके पैनल बनते हैं, फ्रंट और बैक। फ्रंट बैक पैनल जोड़ दिए जाते हैं तो वो एक गारमेंट कंप्लीट, उसका फिर बेल्ट लगता है, फिर बॉटम भी बनता है। ठीक है, बॉटम बनने के बाद उसके बाद हमारा पीस क्वालिटी होता है। क्वालिटी, फाइनल क्वालिटी के बाद जो है फिर हम पीस वॉशिंग डिपार्टमेंट में मूव करते हैं। ये रोजाना कितने पीसेस तैयार कर लेते हैं? डेली की हमारी है 4000 पीसेस की जो प्रोडक्शन है जो हम कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा हमारी ज़्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज जो प्रोडक्शन है हमारी वो 4000 है। या आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? हमारा जो है गारमेंट्स जो है यूके में, जर्मनी में और अमेरिका में। इस तरह आयरलैंड में भी है, आयरलैंड में भी जाता है। आप हमें कुछ दिखाएंगे कि कैसे काम हो रहा है? जी जी, आए हमारे साथ चले। ये देखें, हमारे ये पैनल जो है ना बना रहे हैं साथ। आगे आए इधर। ये हमारा बैक सेक्शन है। इधर हमारी जो है बैक पॉकेट अटैच होती है। ये देखें, ये हमारा ऑपरेटर जो है कर रहा है। ये ऑपरेटर बैक से जो है बैक पॉकेट अटैच कर रहा है। ये देखें, ये बैक पॉकेट की जो है स्टिच लगा रहा है। आगे आए। ये भी हमारा ऑपरेटर जो बैक सेक्शन का है, ये पॉकेट अटैच करेगा। पॉकेट हमारी जो है ये देखें नंबरिंग होती है। नंबरिंग के मुताबिक हम जो है अटैच करते हैं। जितने साइज़ होते हैं साइज़ के मुताबिक जो है वो हर अगर 30 वेस्ट का है, 32 है, 34 है, उस हिसाब से जो है ना वो बैक पॉकेट जो है अटैच की जाती है, छोटी बड़ी जो है। आजकल काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है हमारा काम। बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे अच्छे कस्टमर के आर्डर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े जो अच्छे तरीके से हमारा कारोबार जो है स्टार्ट हो चुका है। तो स्टिचिंग के बाद इसका अगला मरहला क्या होता है? स्टिचिंग के बाद वाला जो है हमारा डिपार्टमेंट वो वॉशिंग डिपार्टमेंट है। स्टिचिंग से पीस स्टिच होकर वॉशिंग के लिए जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री में कुछ खवातीन भी काम करती हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आपका नाम क्या है? यास्मीन। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? 4 साल से। और क्या काम करती हैं आप? स्टिचिंग का काम कर रही हूँ। पीस के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ, पीस के हिसाब से मिलती है। पीस रेट पे कितनी? 24-25 हज़ार मिल जाता है। आए आपको हम वॉशिंग की तरफ लेके जाते हैं।
यहाँ पे वॉशिंग होती है, डाइंग होती है और इस पे पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है? यहाँ बेसिकली हमारा जो है डेनिम जीन्स की वॉशिंग चल रही है। तो ये हमारी अकॉर्डिंगली वो सैम्पलिंग मशीनें चल रही हैं और ये प्रोडक्शन मशीनें चल रही हैं। इसमें रॉ फैब्रिक आता है, उसको वॉश करके तो पहनने लायक गारमेंट बनाया जाता है, जिस तरह के मैंने जीन्स पहनी है और इस भाई ने पहनी हुई है और आपने पहनी हुई है। तो इसमें वो प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर देखिए बटन लगाए जा रहे हैं। सेक्शन में क्या काम होता है? इस सेक्शन में प्री फिनिशिंग होती है, क्वालिटी होती है, पैकिंग होती है और प्रेसिंग होती है। आपका एक्सपोर्ट का काम बड़ा सेंसिटिव होता है, तो अगर कहीं फॉल्ट आ जाए तो फिर क्या होता है? असल हमने वर्कर्स रखे हुए हैं हर पॉइंट पे, जिसकी वजह से फॉल्ट हमारा पकड़ा जाता है और आगे हम क्वालिटी बेहतर करके देते हैं। वर्कर्स काफ़ी सारे वर्कर हैं हमारे पास। ये प्रेस है, यहाँ पे पीस गारमेंट प्रेस होता है। वॉशिंग से आगे तो यहाँ प्रेस होता है क्लिपिंग के बाद। दिन में आप कितने पीस प्रेस कर लेते हैं? तकरीबन 200-250 पीस है। तो फिर आपको एक पीस प्रेस करने के कितने पैसे मिल जाते हैं? 6 रुपये मिलते हैं। तो आप दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? जी तकरीबन 1000 रुपये बन जाती है यार मजदूरी हमारी। महीने में कितने पैसे मिल जाते हैं? तकरीबन 30,000 करीब बन जाते हैं। गुजारा अच्छा हो रहा है? हाँ जी। अब मेरे साथ इस फैक्ट्री के ऑनर अजहर अंकल मौजूद है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। तो अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुना है कि एक्सपोर्टर्स की 5 उंगलियां घी में है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 उंगलियां तो घी में नहीं है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि काम आ गया है। अब जो पूरा साल हमारी इंडस्ट्री फेस किया है, उसने इतनी मुश्किल हालात देखे कोविड की वजह से, पूरा साल बंद होने की वजह से भी जो बैकलॉग था वो भी अब इकट्ठा होकर आ गया है एक्सपोर्टर के ऊपर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा चलने लग गया है। आपने किसको वोट दिया था? ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। वोट तो मैंने नून लीग को दिया था। तो मतलब आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी मैं उसको सपोर्ट तो करता हूँ, और लेकिन गवर्नमेंट में जो भी हो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। इमरान खान की एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है या नवाज शरीफ की ज़्यादा अच्छी थी? पॉलिसीज़ तो दोनों की अच्छी कह लें आप थी, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। पिछले 1.5 साल से तो अच्छी नहीं थी, लेकिन जो आप समझ लो कि लास्ट 2-3 मंथ्स गुजरे हैं उसके अंदर इनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। इन्होंने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है, आप कह सकती हैं बिजली के अंदर भी दिया है, गैस की कीमतों में भी दिया है। उसकी वजह से हमारी प्राइस एक्सपोर्टर की कम्पिटिटिव हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एक्सपोर्ट किस वजह से बेहतर हुई हैं? एक्सपोर्ट की मल्टीपल रीज़न है बेहतर होने की। उसमें पहली वजह तो ये है कि जो बैकलॉग लगा हुआ था पूरे समझ लें जब से कोविड स्टार्ट हुआ है मार्च से पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली तो ये आपको पता है जनवरी से स्टार्ट हो गया था 2020 में। अब उसका बैकलॉग एक तो आया है, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, और हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिव हुई है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और चाइना।
ये मेजर फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कहाँ जाता देख रहे हैं? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मज़ीद कोई 25% इंक्रीज़ करेगी ओवरऑल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हुआ है? एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस इस तरह बहाल हुआ है कि जो एक्सपोर्टर्स के रिबेट और रिफंड्स पिछली कई गवर्नमेंट्स ने रोके हुए थे, वो इस गवर्नमेंट ने अदा किए हैं एक्सपोर्टर्स को, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स का जो एतमाद है वो गवर्नमेंट पे बहाल है कि ये एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। आप अपनी प्रोडक्ट्स को किन किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएसए कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, जर्मनी कर रहे हैं, पोलैंड कर रहे हैं। ये हमारी मेजर मार्केट्स हैं। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जो वो पिछले 2 साल से बड़ा रेगुलर एक्सपोर्टर्स को दे रही थी, वो इन्होंने बहुत कम कर दिया है और उसको बहुत डिले कर दिया है, जिसकी वजह से हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता था एक्सपोर्टर को, वो एक हमारा प्लस होता था कि हमने उसके अंदर अपनी बेहतरी लानी होती थी। एक्सपोर्ट के अंदर R&D करनी थी, R&D के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर देते थे। वो अब हमारी रुक गई हुई बिल्कुल। गवर्नमेंट हमें R&D के ऊपर नहीं दे रही कुछ। तो ये भी एक मेजर फैक्ट है कि अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर सोचे तो वो उसको अपना एक्सपेडाइट करे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स के जो केसेस हैं एक्सपोर्टर्स के, उसको रिलीज़ करे। अच्छा, PTI की नई पॉलिसीज़ को देखते हुए आप आइंदा किसको वोट देना चाहेंगे? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। ये पॉलिटिकल सवाल है और मैं इंडस्ट्री में खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर तो इनकी पॉलिसीज़ एक्सपोर्टर के लिए अच्छी रहीं, हमारे मुल्क ने तरक्की की, तो हमारी किसी से एफिलिएशन नहीं है। हम जो भी मुल्क के लिए अच्छा करेगा हम उसी को वोट देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आपके आने का।